तो हेलो एवरीवन, तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा द लैंड ऑफ कीबोर्ड इमॉर्टल सीरीज को। एपिसोड की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ गेम खेलते हुए बातें कर रहा था, लेकिन इसी बीच उसके दोस्त ने उसकी बेइज्जती कर दी कि उसे गेम खेलना नहीं आता। जो सुनने के बाद तो हमारे मेन कैरेक्टर को काफी गुस्सा आ चुका था, इसलिए उसने गुस्सा होते हुए कहा, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि मेरे गेम प्ले पर सवाल उठा सको, पर अब जबकि तुमने मेरे गेम प्ले पर सवाल उठाया तो फिर मैं अपने हाथों से तुम्हारे सर को फोड़ दूंगा, और अगर मैं तुम्हारे सर को ना फोड़ पाया तो फिर मेरे ऊपर बिजली गिर जाए। ये कहने के साथ ही वो काफी फोकस से गेम खेलने लगा, लेकिन तभी उस जगह पर एक लाइटनिंग आ गई, जिसे देखने के साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर काफी डर गया। तभी उसने डरते हुए कहा, आखिर इस जगह पे क्या चल रहा है, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उससे पहले उसके कमरे में पूरी तरफ लाइटनिंग फैल गई, और अगले पल वो अपने रूम से डिसअपीयर होते हुए कहीं दूसरी जगह पे जाने लगा। जहाँ जाते हुए अपने मन में कह रहा था कि मैं तो मजाक कर रहा था कि अगर मैं अपने कहे गए शब्दों को पूरा नहीं कर पाता तो मुझ पे लाइटनिंग गिर जाए, लेकिन लाइटनिंग भाई तुम तो काफी सीरियस हो गए। ये कहते हुए उसने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि वो किसी नई जगह पे आ चुका है। तभी उसने अपने आसपास देखते हुए सवाल किया, आखिर मैं किस जगह पे हूँ। उसकी इतना कहती है उस जगह पर किसी की आवाज आती है, जो उसका वेलकम करते हुए उसे बताती है, अभी फिलहाल के लिए आप कीबोर्ड स्पेस में हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे इस मैन कैरेक्टर का नाम जुयान है। इस मिस्टीरियस वॉइस को सुनने के बाद जुयान सरप्राइज हो चुका था, इसलिए वो अपने आसपास देखने लगा कि आखिर ये आवाज किस जगह से आई है। और तभी जुयान की नजर अपने सामने रहे कीबोर्ड पे गई। उस कीबोर्ड की ओर देखते हुए जुयान ने सवाल किया, आखिर ये क्या है। ये कहते हुए जुयान ने उस कीबोर्ड के एक बटन को प्रेस कर दिया, जिस वजह से उस जगह पे फिर से रोशनी फैल गई, जो देखकर तो जुयान एक फिर से काफी परेशान हो गया। पर इससे पहले वो कुछ समझ पाता उससे पहले उसके सामने एक स्क्रीन आ गया। तभी स्क्रीन ने जुयान को बताया, तुम्हें सक्सेसफुली कीबोर्ड मैन का टाइटल मिल चुका है, पर इसकी फैसिलिटी को लेने के लिए तुम्हें इन सभी को अनलॉक करना होगा। ये सुनने के बाद जुयान ने स्क्रीन से सवाल किया, आखिर मैं अपनी फैसिलिटी को अनलॉक कैसे कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद स्क्रीन ने जवाब दिया, तुम्हें 12 सीक्रेट कोड को ढूंढने होंगे, और उन सभी 12 कोड को ढूंढने के बाद तुम्हें इन कीबोर्ड के अंदर प्रेस करने होंगे, जिसके बाद तुम्हारे आगे की चीजें अनलॉक हो जाएगी। साथ ही सिस्टम तुम्हें अलग अलग तरीके के टास्क देगी, जिसे तुम्हें कंप्लीट करने होंगे, और जैसे जैसे तुम अपने टास्क को कंप्लीट करोगे उसी तरह से तुम्हें रिवॉर्ड दिए जाएंगे। और अगर तुम दिए गए टास्क को कंप्लीट नहीं करते हो तो तुम्हें सिस्टम द्वारा डिसअपीयर कर दिया जाएगा, जिसके बाद तुम मारे जाओगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दिए गए सभी टास्क को कंप्लीट करो। ये कहने के साथ ही उसने जुयान को गुड लक कहा, जबकि दूसरी तरफ जुयान उसकी बात को काफी अच्छे से सुन रहा था। और जैसी स्क्रीन की बात कंप्लीट हुई उसी समय जुयान उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन इससे पहले जुयान स्क्रीन से कुछ सवाल पूछ पाता उससे पहले स्क्रीन उसके पेट के अंदर चली गई। ये देखने के बाद तो जुयान चौंक गया, और अगले सीन में हम एक जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर एक व्यक्ति पड़ा हुआ था, जबकि उस व्यक्ति के आसपास काफी सारे लोग मौजूद थे। तभी उस जगह पे मौजूद एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने देखा था कि इस व्यक्ति के पैर लाइटनिंग गिरा था। तभी एक व्यक्ति ने कहा कि ये व्यक्ति तो चू फैमिली के सन इन लॉ की तरह दिख रहा है, जिसकी शादी चू फैमिली में कल ही हुई थी। इन दोनों की बातों को सुनने के बाद हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं, जो नीचे की ओर देखते हुए कहता है, ये व्यक्ति सचमुच चू फैमिली का सन इन लॉ है, और इस लड़की की किस्मत सचमुच काफी अच्छी थी, कि जिंग सिटी की मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इसकी वाइफ बनी। लेकिन मिस चू की किस्मत काफी खराब है, क्योंकि कल ही मिस चू की शादी इस लड़की से हुई थी, और आज ये लड़का बिजली गिरने की वजह से मर गया, जिस वजह से मिस चू विधवा हो चुकी है। ये कहते हुए ओल्ड मैन अपनी जगह से खड़ा हो चुका था। फिर वो बाकी लोग की ओर देखते हुए कहता है, मैंने अच्छे से इस लड़की की बॉडी चेक की, तब मुझे पता चला कि सचमुच इस लड़की की मौत बिजली गिरने से हुई है, और अब जबकि ये लड़का मर चुका है तो इसे यहीं पर दफना दो। पर इससे पहले कि उस ओल्ड मैन की बातों को मानते हुए लोग इसकी बॉडी को दफनाने के लिए आते, उससे पहले उस मरे हुए व्यक्ति ने अपने हाथों को ऊपर कर दिया। तभी उस मरे हुए व्यक्ति ने सभी को रोकते हुए कहा कि अभी मैं जिंदा हूँ, और इस जगह पे पता चलता है कि ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि जुयान है, जिसे सिस्टम ने दूसरी दुनिया में भेज दिया है। जबकि जुयान को जिंदा होता देखकर सभी लोग काफी डर चुके थे। तभी सभी लोग उस जगह से भागते हुए कहते हैं, ये मर चुका है, ये एक ज़ॉम्बी है। ये कहते हुए सभी लोग जुयान से डरते हुए भागने लगे, जबकि वो ओल्ड मैन को देखते हैं, जो जुयान की बातों को सुनने के बाद काफी डर चुका था, और वो अब तक इतना डर चुका था कि उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो अपनी जगह से हिल सके। लेकिन किसी तरह से उस ओल्ड मैन ने हिम्मत करते हुए अपने पीछे देखा, जहाँ अपने सामने जुयान को जिंदा देखकर उस ओल्ड मैन को 440 का झटका लग गया, और उसी समय वो ओल्ड मैन डरकर उसी जगह पे बेहोश हो गया। ये देखने के बाद जुयान को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बेहोश हो चुका है, इसलिए जुयान ने सवाल किया, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है या फिर मैं एम्बुलेंस को फोन कर दूं। जुयान की बातों को सुनने के बाद उस ओल्ड मैन ने जुयान से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वो ओल्ड मैन जुयान को जिंदा देखकर इतना डर चुका था कि एक बार फिर से बेहोश हो गया। जबकि इस जगह पे क्या हो रहा है जुयान को कुछ भी आइडिया नहीं था। तभी जुयान अपने आसपास देखते हुए कहता है, क्या मैं इस जगह पे टाइम ट्रेवल करके आया हूँ। तभी जुयान की ओर एक लेडी बढ़ते हुए कहती है, जुयान इस जगह पे तुम क्या कर रहे हो। जबकि उस लेडी को देखने के बाद तो जुयान को पहली नजर में उससे प्यार हो चुका था। तभी हम एक ब्यूटीफुल लेडी को देखते हैं जो जुयान की ओर बढ़ रही थी, और उस लेडी को अपनी ओर आता देख जुयान काफी खुश हो चुका था। तभी वो
अपनी जगह से उठते हुए उस लेडी से फ्लर्ट करने लगा। लेकिन तभी उस ब्यूटीफुल लेडी ने जुएन से कहा आखिर तुम्हें क्या हो चुका है। तभी उस ब्यूटीफुल लेडी ने जुएन को बताया कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। ये सुनने के बाद तो इस बार जुएन को 440 का झटका लग गया। वो इतना हैरान हो चुका था कि उसका मुंह डिब्बे की तरह खुल गया। लेकिन अगले पल जुएन खुश होते हुए भगवान को शुक्रिया कहने लगा कि उसने उस जैसे बेवकूफ इंसान को इतनी अच्छी वाइफ दी, और जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किए होंगे तभी मुझे इस जन्म में इतनी सुंदर वाइफ मिली। और तभी जुएन के सामने उसका प्रोफाइल खुल गया और उस प्रोफाइल को पढ़ने के बाद जुएन को पता चलता है कि वो काफी कमजोर है। ये जानने के बाद तो जुएन की खुशी एक पल में गायब हो गया और कुछ समय अपने आप से बात करने के बाद वो अपने आसपास देखने लगा, जहाँ उसे मालूम होता है कि उसकी वाइफ इस जगह से जा चुकी है। ये देखने के बाद जुएन भी अपनी वाइफ की ओर बढ़ने लगा, पर इससे पहले जुएन अपनी वाइफ तक पहुँच पाता उससे पहले एक लड़की ने उसे उसी जगह पे रोक दिया। तभी वो लड़की जुएन की बेइज्जती करते हुए कहती है लगता तुम अपनी औकात भूल चुके हो। भले तुम्हारी शादी मिस के साथ हो चुकी हो, लेकिन इसके बावजूद तुम इतनी क्वालिफाइड नहीं हो कि तुम मिस के बाजू में बैठ सको। तुम बस एक ट्रेस हो जिसे मिस यू ने अपने पास रखा है। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है सिवाय मिस यू के हस्बैंड की। ये सुनने के बाद जुएन ने सवाल किया फिर मैं कैसे जुएन से आऊंगा, जिस पर उस लेडी ने फिर से जवाब दिया कि तुम पैदल आओगे। उस लेडी की बातों को सुनने के बाद तो जुएन काफी सरप्राइज हो चुका था, जबकि उस लड़की की बातों को सुनने के बाद बाकी लोग भी जुएन के बारे में बातें करने लगे कि जुएन एक यूजलेस यंग मास्टर है जिसके पास कोई भी पावर नहीं है, और जुएन इतना क्वालिफाइड नहीं है कि वो मिस यू का हस्बैंड बन सके। ये इतने यूजलेस है कि एक मेड भी इसकी बेइज्जती कर रही है, जिससे तुम समझ सकते हो कि जुएन की चू फैमिली में कितनी रिस्पेक्ट होती होगी। जबकि इनकी बातों को सुनने के बाद तो जुएन को काफी बुरा लग रहा था। तभी जुएन अपने मन में कहता है मैं तो अभी अभी इस बॉडी के अंदर रिंकारनेट हुआ हूँ और कुछ समय के अंदर मेरी इतनी बेइज्जती हो गई, जबकि ना जाने इस वीडियो का असली ओनर कैसा महसूस कर रहा होगा और ना जाने उसने कितनी गालियाँ खाई होगी। ये सब सोचते हुए जुएन के दिमाग में मेड को बेवकूफ बनाने का एक आइडिया आ गया, इसलिए उसने पलटते हुए मेड से कहा कि तुम्हारी स्कर्ट में एक छेद है और इससे पहले किसी व्यक्ति का ध्यान उस जगह पे जाए उससे पहले तुम उस जगह को कवर कर लो। ये सुनने के बाद वो मेड सरप्राइज हो गई, साथ ही वो जल्दी से अपने स्कर्ट की ओर देखने लगी, और जब वो मेड अपने स्कर्ट को अच्छे से चेक कर रही थी तब चुपके से जुएन उसके पीछे से उस गैरेज के अंदर एंटर कर गया। ये देखने के बाद उस मेड को समझ में आ चुका था कि जुएन ने उसे बेवकूफ बना दिया है। ये जानने के बाद कि एक यूजलेस पर्सन ने उसे बेवकूफ बना दिया उसे काफी गुस्सा आ गया, और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट ये पर एंड होता है। अब आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मैं बता दूं इसके साथ ही मैं BTS को भी कंटिन्यू करूंगा, जैसे BTS की वीडियो आती थी वैसे ही आएगी, और हो सके तो इस वीडियो पर हाइप करके इस वीडियो को सपोर्ट करना। सो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।